देख रहे हो, हिला दिया। देखो ला दूसरा नहीं ना है। चलो फिजिक्स देखो, ठीक है। हाँ, आज शुरुआत करते हैं। कौन सा चैप्टर है? पांचवा चैप्टर है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। भाई देख लो, कार्य और क्या हो गया, ऊर्जा और शक्ति। शक्ति। तो पहले हम कार्यों को समझते हैं, ये कार्य क्या है, ठीक ना। कार्यों को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्क। कार्य का मतलब हम किसी वस्तु पर बल लगाए और वह बल की दिशा में ही विस्थापित हो गया। विस्थापित के मतलब घसक गया हो, समझ में ना। मान लो कोई वस्तु यहाँ पर हम बनाते हैं, ठीक है, समझना थोड़ा। ये वस्तु हो गया, इस पर हम बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, ठीक है। तो जब कोई वस्तु पर यदि बल लगाया जाए, अब बल के दिशा में ही वह क्या करे कि विस्थापित होना शुरू करे। विस्थापित के मतलब वह बढ़ेगा, कुछ दूर तय करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। यानी बल के दिशा में विस्थापित हो जाए। हम इधर बल लगा रहे हैं और इधर घसकते जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो बल के दिशा में जब यह क्या करेगा, विस्थापित होगा, तो हम कहेंगे कि किया गया क्या है, कार्य। नहीं समझ में आया। कार्य का मतलब होता है कि बल के दिशा में जब कोई माने जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल के दिशा में क्या हो, विस्थापित हो जाए, तो वही क्या कहलाता है, कार्य। क्या होता है, कार्य। समझ में रहे। तो कार्य का एसआई का अगर मात्रक देखेंगे तो कार्य का एसआई का मात्रक क्या होता है, कार्य का एसआई का मात्रक क्या होगा, जूल। कोई दिक्कत है। अगर सीजीएस परिस्थिति में अगर मात्रक देखेंगे कार्य का तो क्या होता है, आए कार्य का जो है सीजीएस परिस्थिति में मात्रक का मात्रक देखेंगे तो क्या होता है, ऑर्ग। कार्य का एसआई का मात्रक पूछेगा तो क्या बोलना है, जूल। सीजीएस परिस्थिति में मात्रक पूछेगा तो क्या बोलेंगे, ऑर्ग। कार्य जो होता है, कार्य धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। समझ में है ना, ये क्या हो गया। कार्य जो होता है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, याद हुआ। कार्य जो होता है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। धनात्मक कब होगा और ऋणात्मक कब होगा, जब कोई वस्तु पर बल लगाए। मान लेते हैं कोई वस्तु हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो बल के दिशा में ही अगर मान लो वस्तु हो गया और इस पर हम क्या करते हैं, बल लगाते हैं। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और बल के दिशा में ही विस्थापित हो जाए तो वह किया गया कार्य क्या माना जाएगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और बल के दिशा में ही विस्थापित हो जाए तो वह कार्य क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनात्मक। अब बल लगाए, अब बल के दिशा में ही वो क्या हुआ, विस्थापित नहीं हुआ, तो वो क्या हो गया, ऋणात्मक हो जाएगा। मान लो इस पर हम बल लगाएंगे, अब बल लगाने के बाद में बॉल लगाएंगे ना, अब बॉल लगाएंगे इधर लगा रहे आगे बॉल, आगे विस्थापित नहीं हो रहा है, हो जाएगा पीछे, तो क्या हो जाएगा, कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। कार्य क्या हो जाएगा, याद हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। कार्य समझ में आ गया। अब देखते हैं कौन सी, ऊर्जा। ऊर्जा को समझते हैं कि ऊर्जा क्या है। ऊर्जा को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एनर्जी। क्या कहेंगे, एनर्जी, ठीक है। ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, एनर्जी। एनर्जी, ठीक ना। एनर्जी मतलब ऊर्जा किसे कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे, एनर्जी कहेंगे ना। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे, ऊर्जा। मान लो हमारे अंदर ऊर्जा ही ना हो तो कोई काम होगा क्या, नहीं ना होगा काम। तो कार्य करने, मान लो एक कुर्सी हो गया, कुर्सी को उठा रहे का है कि हमारे पास एनर्जी है। समझ में रहे, कुर्सी को उठा पा रहे का है कि एनर्जी है, इसलिए कार्य करने की क्षमता को वही क्या कहेंगे, ऊर्जा। समझ में ना। ऊर्जा जो होता है दो प्रकार का होता है। अच्छा, ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछेगा तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जो कार्य का एसआई मात्रक होगा वही ऊर्जा का एसआई मात्रक होगा। समझ में रहे ना। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल, तो ऊर्जा का भी एसआई मात्रक क्या होगा, जूल। क्या होगा, जूल। अब इसका अगर सीजीएस पद्धति में अगर देखेंगे इसका मात्रक तो क्या होता है, कैलोरी। क्या होता है, कैलोरी। ऊर्जा का जो है सीजीएस पद्धति में अगर मात्रक देखा जाए तो क्या हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा। समझ में रहे, क्या होगा, कैलोरी।
तो ये समझ में ना, ऊर्जा ऊर्जा दो प्रकार का होता है। एक होता है कौन सा, गतिज ऊर्जा होगा, एक का हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। तो पहला हो जाएगा कौन सा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, कोई दिक्कत है। और दूसरा क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा, क्या हो जाएगा, स्थितिज स्थितिज ऊर्जा। इसको बोलते हैं कच्चे होगा काइनेटिक एनर्जी। क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसको स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, क्या हो जाएगा, एनर्जी, यानी पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। इसको बार स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहेंगे, पोटेंशियल। और गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी। क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को समझते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या है। क्या बोल रहे हो, वो शांत रहो, कट जाएगा, ठीक ना। अब गतिज ऊर्जा को देखते हैं, गतिज ऊर्जा को देखते हैं। अच्छा, गतिज ऊर्जा क्या होगा कि जब किसी वस्तु कोई गति में है और उसका कारण जो ऊर्जा माने कार्य करने की क्षमता होगा, उसे हम क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा कब लगेगा, जब कोई वस्तु गति में है और ओकरा विराम में आने से पहले जो कार्य करने की क्षमता हुआ ना, वही कहलाएगा कौन सा एनर्जी, गतिज ऊर्जा, यानी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा गतिज ऊर्जा। समझ में आया। मान लो कोई कार है, मान लो यहाँ पर गाड़ी हम चला रहे, ये गाड़ी हो गया, तो ये गति में हो गया ना। तो गति में होने के कारण ध्यान देना, जब गति में है तो ये जब तक रुक नहीं रहा है तो तब तक वहां पर कौन सा ऊर्जा लग रहा है, गतिज ऊर्जा लग रहा है। और जैसे रुक गया वहां पर गतिज ऊर्जा नहीं लगेगा। तो गतिज ऊर्जा जो क्या होगा, गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होगा ना, उसे क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा। क्या होगा, गतिज ऊर्जा को किसे सूचित करते हैं कि के ई से। क्या होता है, ई के से, यानी ई के से काइनेटिक एनर्जी। क्या होगा, यानी गतिज ऊर्जा को ई के से सूचित करते हैं। अब देखते हैं गतिज ऊर्जा का व्यंजक। क्या देखते हैं, हाँ, गतिज ऊर्जा का व्यंजक। कौन सी, ठीक है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का व्यंजक समझना थोड़ा। मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, समझना है, माना कि कोई वस्तु है, यहाँ पे एक वस्तु हो गया, पहले समझा लेते हैं। माना कि कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान क्या है, a, और वह भी वेग से क्या है, गतिशील है। क्या है, गतिशील है। माना कि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m और वह भी वेग से गतिशील है, समझ में ना, भी वेग से गतिशील है। जब गतिशील है तो उस पर जो है एक अचर बल F कार्य करता है। क्या करता है, अरे मान लो कोई गति में तो रोकेगा कब, जब आगे से बल लगेगा तब ना। जा रहे आगे की ओर, आगे से बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो बताओ विपरीत दिशा से लगा बल क्या है, F है। और वह कुछ दूरी पर जाके क्या होता है, रुक जाता है, यानी रुक जाएगा तो S बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए यानी एस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर प्लस यू भी माने यू स्क्वायर प्लस 2a s। कोई दिक्कत है, एस के जगह पर हम कितना रखते हैं, 0। यहाँ पर प्रारंभिक वेग भी है तो भी स्क्वायर हो जाएगा 2as। कोई दिक्कत है, यहाँ a का मान निकालते हैं तो प्लस में इधर जाएगा, तो अभी इसको हटा देते हैं, तो हाई हो गया, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में वी स्क्वायर बराबर 2as। कोई दिक्कत है, a बराबर अगर निकालेंगे तो माइनस वी स्क्वायर बटा में इधर 2s हो गया, लेकिन बॉल के दिशा में लगा त्वरण प्लस में होगा या माइनस में। तो यहाँ पर लिखना है कि बॉल के दिशा में लगा त्वरण। त्वरण का मतलब क्या होता है, एन होता है।
तो ये बताओ ए बराबर प्लस में हो जाएगा वी स्क्वायर बटा में 2a से। नहीं समझ में आया का हो? कोई दिक्कत? तो ये किसके कारण लगा है? माने बॉल के दिशा में न लगा है बॉल, इसलिए ए बराबर किस में रख दिए? प्लस में रख दिए। आए हाँ धनात्मक में। इसलिए बताओ काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी कब लगेगा? जब वस्तु विराम से पहले लगेगा, जब कोई वस्तु रुक नहीं जाता है तब तक न लगेगा। तो काइनेटिक एनर्जी कब लगेगा? तो वस्तु को विराम में आने से पहले। तो बताओ कोई ना कोई काम होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर W बराबर Fs होता है। W बराबर क्या होता है? यानी कार्य बराबर क्या होता है कि बल लगेगा, विस्थापन होगा तब ना कार्य होगा। बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल कार्य कहेंगे। नहीं समझ में आया? जितना बल उतने विस्थापन। नहीं समझ में आया? आज जितना विस्थापन करना होगा उतने ही क्या लगाना पड़ेगा? बल। यानी कि बल और विस्थापन एक दूसरे के क्या है? गुणनफल है। आज जितना बल उतना ही कार्य, जितना विस्थापन उतना ही कार्य, एक दूसरे की क्या है? समानुपाती में है। समझ में रहे? तो W बराबर क्या होता है? Fs। क्या होता है? Fs। यहाँ पर W जो होगा, यहाँ पर W माने वर्क, कार्य न हो गया, तो कार्य बराबर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं हो गया? ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी हो गया। F के मान हो गया ma, क्योंकि F बराबर क्या होता है? ma होता है। तो यहाँ I हो गया कौची? S। कोई दिक्कत? कहो कभी तो बतिया रहा है भुन भुनु, क्या बतिया रहा है? समझ रहा है तुम? तो E के बराबर यहाँ पर देखो F, यानी कि M के जगह पर M ये हो गया नहीं, A के जगह पर बताओ A बराबर यही ना हो जाएगा V स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा? 2s। गुणे क्या हो जाएगा? S ले S कैंसिल हो गया। या E के बराबर यानी काइनेटिक एनर्जी M और ऊपर के ऊपर गुणा V स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा? 2 बचा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बराबर 1 बटा में 2, इसको लिख सकते हैं क्या? mv स्क्वायर हो गया। यही तो सिद्ध करना था। हो गया? काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गया ना? ये गतिज ऊर्जा। अब स्टार दे के लिख लो कौन? स्थितिज ऊर्जा। स्टार दे के लिखो स्थितिज ऊर्जा। कितना टाइम हो गया हो अभी? ऊर्जा अब लिखो स्थिति ऊर्जा। लिखवाएंगे नहीं तो स्टार देखो ताकि याद रहे कि कौन पढ़ना है। तुम लोगों से तो पढ़ती नहीं है।